क्या नाम है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राजू कुमार बेन। कहाँ से हैं? मानसापुर। सौरभ को जानते हैं? सौरभ को जानते हैं? सौरभ जो इस बार सेलेक्ट हुआ लड़का, गोसपुर का। हाँ गोसपुर। क्या मानसापुर गोसपुर तो सटा है ना? हाँ दूर यहाँ है। ओह सॉरी, बैठिए। तो ये बताइए, आप 12th पास आउट हैं? हाँ पास हैं। किस ईयर में? 2025। इसी ईयर। बढ़िया है यार। इसके पहले क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, अपना पढ़ रहे थे। कहाँ से? हाँ? खरगापुर। खरगापुर चलिए। तो कुछ बातें तो पढ़े होंगे 11th में। ये 11th का टॉपिक चल रहा है आपका, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टेंशन वेंशन के बारे में जानते हैं? कभी लिए हैं? चलिए बढ़िया है, लिखिए। स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में लिखिए मेजर वेट, मेजर वेट मेजर वेट। अगला लिखिए फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है मेजर करता है वेट को, और इसका जो फिजिकल बैलेंस होता है वो किसे मेजर करता है? मास को। ये दोनों क्वेश्चन बन चुका है। फिजिकल बैलेंस पूछेगा तो आप मास लगाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस पूछेगा तो आप मेजर वेट करेंगे। फिजिकल फिजिकल बैलेंस क्या मेजर करता है? मास को। आकाश में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन आया था। बताया स्प्रिंग बैलेंस किसे मेजर करता है? तो आप बताएंगे स्टेटमेंट में था वेट को मेजर करता है, और फिजिकल मास क्या करता है? फिजिकल बैलेंस जो होता है मास को मेजर करता है। तो आगे लिखेंगे इस तरह बनाइए स्प्रिंग। मास जो है 10 किलोग्राम है। लिखिए इसको। कल एक बात बताया गया था, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एफ नेट जीरो। इन इक्विलिब्रियम पर आप यहाँ रीड करेंगे, ये रीडिंग S1 मान लीजिए यहाँ, S इन इक्विलिब्रियम। S1 को रीडिंग बोलेंगे आप, कितना होगा? kx ही होगा। रीडिंग कितनी आएगी? kx आएगी। लिखते चलिए साथ साथ।
रीडिंग के एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम जी। रीडिंग के एक्स इक्वल टू एम जी। के एक्स मास कितना है 10 जी, 100। के एक्स कितना रीड कर रहा है 100 न्यूटन या 10 केजी वेट, 10 केजी वेट या 100 न्यूटन। तो S1 आपका रीडिंग कर रहा है 10 केजी वेट या 100 न्यूटन। S1 KX क्या रीड कर रहा है 100 केजी वेट या आप बोल सकते हैं 100 न्यूटन। लिखिए यहाँ when G इफेक्टिव इक्वल टू G, इसी के नीचे लिखेंगे, इसी में लिख रहे हैं when G इफेक्टिव इक्वल टू G, इस तरह when G इफेक्टिव इक्वल टू G, when G इफेक्टिव इक्वल टू G। आगे लिखिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज केजी वेट, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज केजी वेट। आगे लिखिए इज न्यूमेरिकली, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास। यहीं पर एक्सेलरेशन ये जो है आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप जा रहा है। तो आप यहाँ रीडिंग बताएंगे S1 कितना आएगा। क्या लेंगे आप, जी नहीं लेना है, क्या लेना है जी इफेक्टिव लेना है। तो आपके S1 रीडिंग कितनी आ जाएगी, S1 इक्वल टू के एक्स इक्वल टू एम जी इफेक्टिव बोला गया है, तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए। एक्सेलरेशन 10 होगा, सॉरी ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन 2, 12 हो जाएगा। मास कितना इतना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 न्यूटन या 12 केजी वेट। लिखिए फॉर एग्जांपल करके छोटा सा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, रीडिंग आपका 12 केजी वेट आएगा। रीडिंग कितना आएगा 12 केजी वेट। अब आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा जो पूछा गया था रीडिंग वाला, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं इससे एक और क्वेश्चन आपके वर्क का आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रहा। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो चीजें इंड पर है और आप इंड पर आए हैं तो समझ में कहाँ से आएंगे।
बनाइए इसको। मास इन ब्लॉक 10 किलोग्राम, देन अगेन 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, रीडिंग एस, रीडिंग एस, फाइंड रीडिंग, फाइंड रीडिंग। क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही पूछा गया है। फाइंड रीडिंग, फाइंड रीडिंग, आपसे रीडिंग पूछा गया है, रीडिंग बताइए क्या होगा। पहला आंसर आया है 20 kg वेट, दूसरा आंसर है 10 kg वेट। ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, मार्केट में दुकान लगाने जा रहे हैं। वाह, एक ऑप्शन में ये भी है 0, आपका चहेता जो आप नहीं लगाते हैं। एक और है, चलिए मार्केट में दुकान लगी है, ग्राहक भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, बताएं आंसर क्या होगा इसका। फाइंड रीडिंग आपको फाइंड करना है। ऑप्शन भी आपके पास है, स्क्रीन पर आंसर दे सकते हैं। आपको रीडिंग फाइंड करना है। जीरो, कितने लोगों का जीरो है? 1 3 5 6 8, 8 लोगों का जीरो है भैया। बहुमत में सरकार बनानी है, 8 मेंबर। आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया कि एक्सेलरेशन पूछा जाए तो जीरो आप बताएं। एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा? 10g माइनस 10g बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन आपका तो जीरो आया भैया। आपसे रीडिंग पूछा गया, एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है। आइए, kx यही है, अलग से नहीं है, kx ही होगा। और kx किसके इक्वल है? kx इज इक्वल टू m g, तो s रीडिंग इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू 10 kg जीरो 10 kg वेट आंसर आएगा। कहाँ पर? तब एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका, एक्सेलरेशन आएगा तब इन्वॉल्व करेंगे आप, इक्वेशन से करेंगे। चलिए टिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, 10 kg वेट रीड करेगा, एस जो रीडिंग होगी वो 10 kg होगी। नोट करिए इसको।
आया। एक और क्वेश्चन आपका वर्क कंप्लीट हुआ, ऐसा क्वेश्चन वर्क में दिया गया था शायद। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो 0 आएगा, रीडिंग पूछा जाएगा तो रीडिंग क्या आएगी, के एक्स होती है रीडिंग, और वही क्या होगा, एम जी की इक्वल होगा, और एम जी के जी वेट। अगला लिखिए। अब आपका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं 5 किलोग्राम, दूसरे तरफ ले लेते हैं 10 किलोग्राम। आप अपना बनाते रहिए, मैं जुगाड़ करता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया, आया कि नहीं आया, सब लोग बोलिए। वाह, हटाते हैं। मैं तो बना लूंगा, अपना बनाइए आप लोग। फाइव किलोग्राम खत्म। एक तरफ 5 किलोग्राम, दूसरी तरफ 10 किलोग्राम। आपको रीडिंग, वही क्वेश्चन है, रीडिंग पूछा गया है आपसे, रीडिंग पूछा गया भैया। दो सौ के जी वेट, 20/3 के जी वेट। करिए। लेक्चर ऑन करके रखते हैं। अब मुझे क्या पता है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्वेश्चन देख को आपको पता चलना चाहिए। हो गया। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका एफ ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, एफ नेट बाय टोटल मास। बताइए। एक्सीलरेशन एफ नेट बाई एम टी टोटल मास। एफ नेट ये 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, ज़्यादा कौन है, ये है कि ये है, ये है, इसका पलड़ा भारी है तो ये नीचे की तरफ लेके आएगा, ये नीचे की तरफ लेके आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, और इधर बताइए अप होगा। ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, आपको एफ नेट लिखना है तो क्या होगा, ये ग्रेविटी एम जी होता है, एम कितना है 10 है, एम जी, और ये 5 जी, 10 जी माइनस 5 जी
बाई 15। ये एक्सीलरेशन आपके पास आया कितना, 5g/15। 5 से 5 कैंसिल, जी बचा। g/3। ये आपका एक्सीलरेशन आ रहा है। पहले इतना मैच करिए, क्या करेक्ट आया बताइए। अब आते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, रीडिंग एस पूछा गया है। ये के एक्स है तो ये भी के एक्स, सेम स्ट्रिंग है। ये के एक्स है तो ये भी के एक्स। आइए कहीं भी निकाल लीजिए। 10g माइनस के एक्स इक्वल टू, दुनिया का नेट बल एम ए के बराबर। एम कितना 10 है, ए कितना आया है g/3। ये 10g माइनस 10g/3 इक्वल टू के एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20g/3 के एक्स, ये हो जाएगा आपका 20/3 kg वेट, आपका रीडिंग आया। नोट करिए इसको। रीडिंग से हाँ, कहना क्या चाहते हैं, हाँ आ सकता है भाई, दोनों से आ सकता है। चलिए अगला लिखते हैं, नोट करिए इसको। इस तरह क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। लिखिए अगला। हो गया, पढ़ लें। बनाइए इसको। मास, मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम। मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम। यह स्प्रिंग है, आपको रीडिंग पूछा गया है यहाँ पर। हाँ 5 kg वेट, रीडिंग पूछा गया है, फाइन रीडिंग।
रीडिंग फाइंड करना है 2 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। सिक्स kg वेट या 16 न्यूटन। दो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दोनों का आंसर दीजिए। दोनों में ये रीडिंग पूछा गया है। ये तो किसी इंक्लाइन प्लेन पर है तो mg sin थीटा लगेगा। बताइए ये कैसे आएगा? mg sin 30। मास कितना? 1/2। कितना? 50। तो kx इज इक्वल टू 5 kg। न्यूटन में रहेगा, 10 से डिवाइड करेंगे आपका केजी वेट में आ जाएगा भैया। आइए यहाँ पर, ये हो गया पहला वाला, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री। दूसरा बताइए, पहले में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। इंक्लाइन प्लेन आपको बताया गया है, पुली जब दिया हो 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए टेंशन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बताइए, पुली सिस्टम 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए डायरेक्ट टेंशन याद है? 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी। बताइए टेंशन Q 2 6 8 ये 10, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स। टेंशन आपके पास कितना आया? 30 न्यूटन। जब भी 2 ब्लॉक सिस्टम पुली का हो तो डायरेक्ट आप ये यूज किया करिए, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सीलरेशन तो आपको पता है, जो ज़्यादा होगा लटका माइनस लटका। हाँ, चलिए ये आपका टेंशन कितना है? सॉरी, आपने टेंशन फाइंड किया, ये टी, ये टी है तो ये टी, ये कितना होगा? 2t। और 2t किसके इक्वल होगा? kx के इक्वल होगा। बताइए, तो रीडिंग आपकी क्या आई? s इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू 2t। और टेंशन कितना है? तो ये आपका 60 न्यूटन है।
या 6 kg वेट, ये आपकी रीडिंग आई। और जब भी आपसे रीडिंग पूछा जाए वो केजी वेट में, अगर ऑप्शन में नहीं है तो केजी वेट में टिक करेंगे। नोट करिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। विदाउट टेंशन कैसे निकाल लेते हैं आप? हाँ आ जाता है। आपको टेंशन फाइंड करने के लिए कई तरीका बताया, चाहे आप इक्वेशन से जाइए, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। एक्सीलरेशन भी आपको 2 मेथड है, चाहे आप वो नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास करिए, चाहे इक्वेशन से जाइए या FBD बना लीजिए। 3 मेथड है, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। चलिए अगला, ये हो गया। स्प्रिंग लास्ट की ओर बढ़ते हैं। ये S1 है, ये S2 है। रीडिंग S1, रीडिंग S2, रीडिंग S1, रीडिंग S2 20 किलोग्राम। रीडिंग S1 S2 20 किलोग्राम। आप लिखिए क्वेश्चन, स्प्रिंग इज लाइट सो टेंशन सेम एवरीवेयर। क्वेश्चन लिखिए, स्प्रिंग इज लाइट सो टेंशन सेम एवरीवेयर। स्प्रिंग इज लाइट सो टेंशन सेम एवरीवेयर। चलिए बताइए, 5 हो जाएगा? हाँ 20 kg वेट। ऐसा नहीं है कि सीरीज में आप जोड़ दे रहे हैं। टेन kg वेट। ऐसा नहीं है, पहले ही लिख दिया है क्वेश्चन में। स्प्रिंग इज लाइट सो टेंशन सेम एवरीवेयर, तो KX हर जगह रहेगा, तो KX इज इक्वल टू क्या आएगा? mg 20g। तो रीड S1 भी रीड आपका 20g ही करेगा, S2 भी रीड कितना करेगा? 20g ही करेगा रीडिंग। S1 20 kg वेट, S2 20 kg वेट। मजे तो अब आएंगे। S1 S2 S1 S2 मास भी देना है। 20 किलोग्राम लीजिए। 20 kg वेट मास है ब्लॉक का। आंसर कितना आएगा? 10 kg वेट। कितने लोगों का 10 आ रहा है? आंसर तो 10 ही आएगा, कॉन्फिडेंस में बोलो।
तब क्या कॉन्फिडेंस तो है नहीं अपने आंसर पर। चलिए ये वीडियो बना लीजिए इसका। बताइए के एक्स और ये के एक्स, ये ब्लॉक आपका 20 किलोग्राम का है। इस पे एक के एक्स ये है, ये के एक्स है, कितना 2 के एक्स प्लस के एक्स, एक दो है तो 2 के एक्स कितना हो जाएगा 20 जी, 2 से 2 कैंसिल, तो के एक्स कितना रीड कर रहा है 10 kg वेट। नोट करिए इसको। चलिए इसका जो इधर सब आसान था, अब आ रहा है कट पिट वाला सिस्टम। तो लिखिए कटिंग कॉन्सेप्ट, कटिंग कॉन्सेप्ट, ये आया। हाँ क्या करना है इसमें फिर से बताना है। ये स्प्रिंग है आपका, ये भी स्प्रिंग है। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है के एक्स होता है, बताइए। और कल आपको बताया गया था स्प्रिंग के दोनों एंड पर जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो स्प्रिंग फोर्स होता कितना है, मॉड लेते हैं के एक्स, मॉड नहीं लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स आपका आता है वो के एक्स आता है। तो इसके एंड पर कितना फोर्स लग रहा है के एक्स ही लगेगा। ये भी एक एंड है, यहाँ भी के एक्स ही लगेगा। तो एक यहाँ के एक्स लगा, ये भी तो एक स्प्रिंग है, यहाँ भी कितना के एक्स लगेगा के एक्स। अब एक ब्लॉक पर आपका जो 20 किलोग्राम का ब्लॉक है इस पे कितने के एक्स लग रहे हैं, एक ये के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा 20 जी के। एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि फिक्स है, रेस्ट पर है। एक्चुअली यहाँ अगर इक्वेशन आपका बनता तो क्या बनता 20 जी माइनस के एक्स इक्वल टू दुनिया का नेट बल एम ए के बराबर एम एम, ये है 0। सीधा आपसे क्या बोला गया ये आप कर देंगे रीडिंग। बताइए और कुछ बताना है। कटिंग सिस्टम लिखिए, कटिंग कॉन्सेप्ट। कटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें जब आप इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करते हैं फोर्स को मेंशन किया जाता है। कटिंग सिस्टम में क्या करते हैं आप, सबसे पहला काम आपका है जो भी आपको स्प्रिंग दिया है उस ब्लॉक पर या स्प्रिंग जो है वहाँ क्या करना है फोर्स को मेंशन करना है। पहली लाइन लिखिए, ये पहले फोर्स को मेंशन करना है, पहला स्टेप। पहले फोर्स को
मेंशन करना है। अब इसके बाद की कहानी, क्वेश्चन लिखिए, बस इतना ही है इसमें। हाँ इतना ही है, इतने से क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर if string connecting in the given figure if string connecting, string लिखिए, string connecting blocks its cut find the acceleration in this instant, find the acceleration in this instant बस इतना ही है। इसके बाद ये बनाइएगा, क्या लिखवाए हैं, स्ट्रिंग लिखवाए हैं, अच्छी बात है। मैं तो स्प्रिंग बना रहा हूं। ये क्या है? क्या बोला गया है? सबसे पहले क्या करना है? फोर्स को मेंशन करना है। मेंशन करिए फोर्स को। ये mg, ये 2mg, बताइए। ये kx, ये kx, यहाँ टेंशन t। किसको कट कर रहा है? स्ट्रिंग को कट कर रहा है। कैंची लगाइए, कट कर दीजिए। कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड अपवर्ड। आंसर तो यहाँ आ जाता है, बात फंसती है डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक है। किस ब्लॉक पर आपका एक्सीलरेशन आया है? 2 ब्लॉक पर। एक्सीलरेशन किसका आया? 2 ब्लॉक का, 2m का। और m का कितना एक्सीलरेशन आएगा? g आएगा कि 0 आएगा?
जी आएगा डाउनवर्ड आएगा, जी आएगा डाउनवर्ड आएगा। चलिए लिखिए एक लाइन यहाँ, इफ थ्रेड इज कट, मतलब धागा, थ्रेड THREAD, थ्रेड इज कट, then spring force Kx, if thread is cut then spring force Kx does not becomes zero, does not becomes zero immediately, immediately becomes zero immediately। आप स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, थ्रेड को कट कर रहे हैं, Kx जीरो नहीं होगा। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा जब आप धागा को कट कर रहे हैं तो बताइए Kx में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या स्प्रिंग बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ क्या वो जीरो होगा? बताइए, ये लिखे रहेंगे, आप जब भी आएगा कर लेंगे स्टेटमेंट में। आइए कट करते हैं इसको। जैसे आपने कट किया है, ये T, ये M है, M, और ये MG, यही बनेगा FBD। और ऊपर FBD 2M का, यहाँ पर 2M, नीचे की तरफ 2MG, और ये Kx। क्या लग रहा है? ये Mg कटने के पहले की बात बता रहे हैं, ये अभी कट नहीं हुआ है। ये Mg, ये 2Mg, ये कितना रीड करेगा? अभी कट नहीं किए हैं। सबसे पहले आपसे बोला गया था फोर्स को मेंशन करना है, आपने मेंशन किया Mg 2Mg। Kx कहाँ मेंशन किए थे आप? Kx कितना होगा? 2Mg इसका, 1Mg इसका, तो Kx कितना है? 3Mg। आइए यहाँ पर एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। एक्सीलरेशन 2M का, एक्सीलरेशन, इस पे आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो Kx किसके इक्वल है? 3Mg। इसीलिए पहले बोला गया था सबसे पहले फोर्स को मेंशन करिए। आप फोर्स मेंशन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बताइए, ऊपर की तरफ 3Mg माइनस, यहाँ टेंशन भी तो था, जैसे ही कट हुआ तो टेंशन जीरो हो गया। ये कितना? 2Mg बाई किसका है? 2M। तो A 2M इक्वल टू Mg बाई 2M G बाई 2 अपवर्ड। आइए यहाँ M, ये T, ये Mg। बताइए एक्सीलरेशन M, Mg बाई M कहाँ आएगा? ये कट हो जाएगा, धड़ाक से नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा?
नीचे आएगा, डाउनवर्ड। नोट करिए इसको। आया? हाँ आप ही से कह रहे हैं। हाँ हाँ फिर से भैया, इतना सीरियस होके ना देखो यार। आया? चलिए अच्छी बात है। नोट करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है कटिंग वाला, सबसे पहले फोर्स को मेंशन किया करिए। आपका फोर्स मेंशन हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ, जिस ब्लॉक पर आपसे पूछा गया है यहाँ आप मेंशन कर रहे हैं ना, पहले तो मेंशन कर लीजिए। mg है, ये 2mg है, तो यहाँ kx जितना नीचे होगा टोटल mg होगा, तो kx। अब यहाँ जिस पे पूछा जाए तो आप तो kx ही लेंगे ना। अगर यहाँ इसके अलावा यहाँ 3 किलोग्राम ब्लॉक होता, स्प्रिंग यहाँ से लगा होता, यहाँ से स्प्रिंग लगा होता, तो kx यहाँ होता, तो kx क्या होता, 6 mg होता। अगला क्वेश्चन लिखिए। एट द इंस्टेंट, नोट करिए पहले इसको, ये हो गया है। काटने के बाद, काटने के बाद क्या कह रहे हैं आप? हाँ। तब तो आपका वही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी तक करते आए हैं। अगला लिखिए। एट द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट, स्प्रिंग नहीं बोला गया है, स्ट्रिंग। एट द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक। At the instant when string is cut, find acceleration of both blocks. Both blocks. बनाइए इसको। 2m and m, मास 2m वही है, 2m and m। कहाँ पर कट कर रहे हैं, किसको कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को। कट करने से पहले क्या किया बोला गया है, फोर्स को मेंशन करना है। करिए फोर्स को मेंशन। ये कितना है, mg, ये kx इज इक्वल टू mg। यहाँ बताइए kx mg और ये 2mg, ऊपर टेंशन T।
ये आपने सबसे पहले क्या किया, फोर्स मेंशन कर लिए हैं। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर दीजिए, स्ट्रिंग को कट करिए। ये स्ट्रिंग हुआ कट, टेंशन हुआ 0, स्ट्रिंग हुआ कट, टेंशन क्या होगा, 0 होगा। 2m, स्ट्रिंग कट हो चुकी है तो टेंशन क्या है, 0 है। बताइए यहां पर क्या क्या लग रहा है, 2mg और kx मतलब क्या है, mg। तो एक्सेलरेशन कहाँ पूछा गया आपसे, 2m पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बताइए कितना mg, 2mg प्लस mg, टेंशन 0, मास कितना 2m, तो ये कितना हो जाएगा 3mg बाई 2m, डाउनवर्ड अपवर्ड 3g बाई 2 डाउन। यहां पर आइए, एक्सीलरेशन m, एक्सीलरेशन m कितना आएगा, बताइए यहां पर एक्सीलरेशन बताइए, mg माइनस mg बाई m इक्वल टू, क्यों रखेंगे आप यहाँ जी क्यों बोलेंगे, ये कट थोड़ी ना, स्प्रिंग थोड़ी ना कट हुआ है, स्प्रिंग कट हुआ है क्या, स्प्रिंग में केएस कितना है, कितना रीड कर रहा है, हमें तो इस ब्लॉक पर चाहिए ना एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक पर एक्सीलरेशन चाहिए, तो इस ब्लॉक का ये बीडी बनाएंगे तो क्या है, इस ब्लॉक का ये बीडी बनाएंगे, क्या है बीडी, ऊपर क्या है kx, और kx किसके इक्वल है, mg के, और ग्रेविटी क्या लग रही है mg, तो एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का कितना आएगा, किसको खींचेगा, रस्सी कट गई, टेंशन 0 हो गया। आपने इस ब्लॉक पर क्या निकाला है, एक्सीलरेशन। इस ब्लॉक पर एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपने क्या किया है, 2m, बताइए डाउनवर्ड आ रहा है तो कितना 3mg, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन 0 हो गया बाई मास किसका 2m, इसी पर तो आप निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन। जब आप यहाँ एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो आप क्या क्या लेंगे, यहाँ इसका थोड़ा ना ले लेंगे आप, kx इक्वल, यही kx इक्वल टू यहाँ mg है, ये क्यों लेंगे, उल्टा चलेंगे क्या, नहीं तो तभी तो उल्टा कहा जा रहा है, दोनों नीचे आ रहे हैं ना, उसको क्यों लेंगे भैया, क्योंकि दोनों नीचे आ रहे हैं इसलिए। ऐसा नहीं है। तो a इसका जो होगा एक्सीलरेशन 0 होगा, और इसका क्या हो गया एक्सीलरेशन 2m का 3g बाई 2। आया, फिर से बताएं, चलिए अगला करते हैं, अब स्प्रिंग को ही कट करते हैं।
इफ स्प्रिंग नंबर 2 इज कट, क्वेश्चन लिखिए। स्प्रिंग खत्म हो तो जाएगा आज। If spring number 2 is cut, find acceleration of blocks. Find acceleration of the blocks. तीन स्प्रिंग है, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3। स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3। मास लिखिए m 2m 3m, m 2m 3m। स्प्रिंग 1 है, 2 है, 3 है। स्प्रिंग 1, 2, 3। इफ स्प्रिंग नंबर 2 इज कट, सबसे पहले क्या करना है? फोर्स मेंशन करना है, फोर्स मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको जो काटना है काटिए। एक्सीलरेशन हर एक ब्लॉक पर निकालना है, तीनों ब्लॉक पर निकालना है। कट द फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तीनों ब्लॉक पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। हो गया? टू को कट कर रहे हैं। सॉरी, हाँ हाँ कॉफ़ी, हाँ 10 नेस्ले। फाइव जी बाई 2 और 0 आएगा। देखते हैं क्या आता है। चलिए एक लाइन लिखिए, तो यही लाइन लिखिए। स्प्रिंग 2 इज कट, स्प्रिंग 2 इज कट,
So spring force is it becomes spring 2 is cut. So spring force is it becomes immediately zero. Immediately zero, but not in other spring. So spring force is it becomes immediately zero, but not in other spring. But not in other spring. इसके अलावा दूसरे स्प्रिंग का kx जीरो नहीं होगा, ठीक है। आया? चलिए फोर्स को मैं, सब लोग बोर्ड पर आइए, जिसका आया अच्छी बात, जिसका नहीं आया और अच्छी बात। चलिए ये कितना है 3 mg, ये kx कितना 3 mg, ये kx यही है इक्वल एंड अपोजिट 3 mg, यहाँ 2 mg, यहाँ बताइए kx पहले तो कर दे मेंशन 3 और ये 5 mg, यहाँ ये लिख पा रहे हैं कि नहीं बताइए, ये लिख पा रहे हैं? मेंशन कर पा रहे हैं? अब किसको कट करना है? यू कैची लगाइए, दर्जी बन जाइए। अब कट हो चुका है, एफ बनाते चलिए, आपका आंसर आता चला जाएगा। एफ बनाते चलिए, आपको m पर निकालना है एक्सीलरेशन, तो m का आप एफ बनाइए। m है कितना 6 mg डाउनवर्ड, नहीं होगा, कट हो चुका है, 0 होगा, इसका mg। फाइव mg होगा कि नहीं? नहीं होगा, कट चुका है। सही बात। चलिए कितना 6 mg माइनस mg बाई m कितना 5g इतना आ रहा है। दूसरे ब्लॉक का एफ बनाइए, दूसरे ब्लॉक का एफ बनाइए 2m का एफ हो। एक चीज यहाँ बताइए, ये जो आपका आया है डाउनवर्ड है अपवर्ड है? डाउनवर्ड है अपवर्ड है? अपवर्ड। आइए हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन चाहिए, बनाते हैं 2m, यहाँ तो kx हुआ 0 और इधर बताइए 2mg
के एक्स कितना था 3 mg, तो एक्सीलरेशन 2m का कितना आया 5mg/2m, m से m कैंसिल 5g/2। मैच करिए क्या सही है, इसके ऊपर वाला गलत था। चलिए अगला, इसके बाद वाला कितना आ रहा है 0, आप लोगों का जी आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। और भैया इसका भी एक बीडी बना लीजिए, और दिख भी रहा है कुछ 3g - 3g 0 आएगा। चलिए 3m, ये kx 3mg, और इस ब्लॉक पर 3mg। हमें इसी पर क्या चाहिए एक्सेलरेशन, बताइए 3mg - 3mg/3m आया। नोट करिए इसको। आप बोल सकते हैं 3m का जो ब्लॉक है इंस्टेंटली रेस्ट पर आ गया है, इंस्टेंटली एट रेस्ट। हाँ, अब बताइए स्प्रिंग वाले में जितने क्वेश्चन आप किए हैं कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पीछे कुछ बताना है, इधर भैया लोग स्प्रिंग में कुछ पूछना है? हाँ, ये वाला दोबारा करना है एक्सप्लेन। बताइए, ये लिखने आ रहा है कोर्स? लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं? चलिए इसके बाद आपको करना क्या है, हमें इस पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इसको पहले कट करिए, कट करने के बाद ही करना है। कट कर दिए तो नीचे वाला जो kx है ये तो 0 हो जाएगा। स्प्रिंग जैसे ही कट हुआ तो kx क्या होगा 0 होगा, तो kx यहाँ तो लिखेंगे नहीं। बट ये जो ब्लॉक m है ये तो ग्रेविटी लगेगा mg डाउनवर्ड mg। आपने जो फोर्स मेंशन किया था ये kx कितना था, ऊपर कितना लग रहा है 6 mg। जब यहाँ आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे F ड्राइंग फोर्स बाय टोटल मास, F ड्राइंग फोर्स बाय टोटल मास, चला कौन रहा है 6 mg माइनस इसके अपोजिट है बाय टोटल मास किसका, इसका आया कितना 5g, क्योंकि ये ज़्यादा था अपोर जाएगा ऊपर जाएगा। बाकी यहाँ दूसरे के FBD बनाएंगे 2m का बना लिए। जैसे स्प्रिंग को कट किए हैं तो kx क्या हो गया आपका 0। अब तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे कितना 3 + 2 5 mg बाई टोटल मास 2m। कहाँ डाउन की अप, डाउन। यहाँ पर जितना ये है इतना ये घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। हेडिंग डालिए
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शुभ टाइम बता दीजिए कितना हो रहा है? 10 10 10 9:59। 1 मिनट शेष। लिखिए सीडो फोर्स, लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सीडो फोर्स डालिए हेडिंग, सीडो फोर्स। स्पेलिंग लिखा है भैया, देख लीजिए। ये साइलेंट रहता है। और क्या रहता है? पेनिसिलिन आपका वहां भी क्या रहता है? हाँ, सीडो फोर्स। आप किताबी भाषा में पढ़े होंगे सीडो फोर्स, मैं अपनी भाषा में पढ़ाता हूँ। पहले इसके बारे में जानना है क्या ये। तो पहली लाइन यही लिखिए, यह एक इमेजिनरी फोर्स है। सीडो फोर्स। भूत, भूत वाली कहानी चलेगी यहाँ, भूत वाली कहानी चलेगी। पहला लिखिए, यह एक इमेजिनरी फोर्स है। भूत को भी तो आप इमेजिन करते हैं, हाँ? आप यहाँ खड़े हैं, आप कह रहे हैं मुझे भूत आया, धक्का मार के चला गया, ये है कहाँ? दूसरा लिखिए स्टार करके, ऐसा कोई फोर्स रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भूत एग्जिस्ट करता है क्या? बोल रही हाँ, हाँ लिखना है। एक एक पॉइंट कल बताएंगे, सब एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कल होगा। लिखिए पहला आप, यह एक इमेजिनरी फोर्स है। दूसरा लिखेंगे, ऐसा कोई फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कोई फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा स्टार करके लिखिए, फिर इसकी नीड क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों। फिर स्टार करके लिखिए, फिर इसकी नीड क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों। इसके बाद लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगली स्टार करके लिखिए, किन क्वेश्चन को देखकर मुझे सीडो फोर्स सोचना है। हाँ, ऐसे अपने भाषा में लिखिए भैया। किन क्वेश्चन को देखकर मुझे सीडो फोर्स सोचना है। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, जिसका दो एक्सेलरेशन हो, या आप बोल सकते हैं जिसका दो डायरेक्शन हो, उस पे सीडो फोर्स लगेगा। अच्छी बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जिस जगह से बैठकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने बेंच पर बैठकर बोर्ड को देख रहे हैं ना, आप अपने संस्था के बाहर खड़े होकर रोड पर गाड़ियां देखते हैं। गाड़ियां में कौन बैठा है वो नहीं देखते हैं, वो बात की बात हो जाएगी, ठीक है? तो एकदम
अपने भाषा में बोलेंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जहाँ से बैठकर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है नॉन inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे बोला जाता है जहां पर आप बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ अप्लाइड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे यहाँ। लिखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना है आपको न्यूटन्स लॉ और वैलिड Newton's law or valid is called inertial frame of reference. Inertial frame of reference ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस Newton's law or valid is called inertial frame of reference. ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जो रेस्ट पर हो। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एब्सोल्युटली देखेंगे तो कोई भी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो नहीं करती है। अगर आपका क्वेश्चन AR बनता है तो वहां पूछा जाए एब्सोल्युटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे प्लैनेट से देखेंगे तो आपकी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। यदि आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट कर रहे हैं तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। अगर एक्सीलरेशन आ चुका है तो ये होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसलिए यहाँ क्वेश्चन करने के लिए आप अर्थ को एज्यूम करते हैं एट रेस्ट। एज्यूम क्या करते हैं कि आपका जो अर्थ है रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को जो भी आपको निकालना है निकालते हैं। पहले ये नोट करिए, न्यूटन्स लॉ अप्लाइड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जो क्या हो, रेस्ट पर हो। पहले ये लिखिए, ये लिखिए, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट एट रेस्ट। एब्सोल्युटली बोलेंगे कोई भी चीज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, एज्यूम किया गया है। साइड में, इसी के साइड में लिखिए नोट करके, अर्थ इज एज्यूम्ड, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ is assumed to be inertial frame of reference। मजे की बात यहाँ ये है, एब्सोल्युटली कोई भी चीज रेस्ट पर है ही नहीं। अगर दूसरे प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, उसके एक्सिस रोटेट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं अर्थ रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दूसरे प्लैनेट से देखने पर रोटेट कर रहे हैं, और भाई रोटेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आ चुका है तो ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या कब होगा? जब आप अर्थ को क्या लिए हैं, एज्यूम किए हैं, कैसा, रेस्ट पर। अगले में लिखिए, यहाँ ये लिखिए, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या हो, एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेट कर रही हो, तो एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, या तो बॉडी स्पीड अप कर रही है, या स्पीड डाउन कर रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बताइए, या बॉडी का क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, या रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डाउन हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बॉडी स्पीड अप करे, स्पीड डाउन करे, डायरेक्शन चेंज हो, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ फॉलो नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं होता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे, बताइएगा आप। बस यहीं तक, इसके बाद आपकी बायो की क्लास है, केमिस्ट्री जैसा होगा बता दिया जाएगा। चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तो चलेगी नहीं। ये ऑब्जर्वर का है, रेस्ट ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है। अगला हम, जो आप खड़े होकर संस्था के बाहर रोड पर गाड़ी को नहीं, अब गाड़ी में बैठे हैं उनको देख रहे हैं।
वैसे तो आपके कोड का ऑर्डर है नहीं, कार में ब्लैक क्या बोलते हैं उसको, मिरर। चलिए बनाइए और बताइए कौन इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसके लिए गाड़ी दे। मैं केवल ये कल हम बताएंगे क्या कौन बंटी बबली और श्याम राम कौन होगा, वो कल बताया जाएगा आपसे। आप बस इतना बताइए कि कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल में है कौन नॉन इनर्शियल में है। ये ग्राउंड पर है भैया, ये रेस्ट पर है, और ये रेस्ट पर है तो अभी आप कंडीशन पढ़ के आए हैं, जो चीज़ रेस्ट पर हो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो स्पीड अप हो रही हो वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों आप, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, कल आएगा। बस आपसे इतना पूछा जा रहा है कौन आपका इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल है। अगर ये आपका नॉन इनर्शियल है तो ये फिगर बनाइए नॉन इनर्शियल में, और ये आप इनर्शियल में बनाइए। ये ऑब्जर्वर आपका है, और ये ऑब्जर्वर आपका गाड़ी के अंदर ही बैठा है। तो ऑब्जर्वर ए क्या है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर ए क्या है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर ए इनर्शियल है, ऑब्जर्वर बी नॉन इनर्शियल है। बस यहीं तक, बस आपसे इतना पूछा जा रहा था इनर्शियल नॉन इनर्शियल, बाकी कहानी कल की है। मज़े की बात यह है, कोशिश ये रहेगी संडे तक आपका ये चैप्टर समाप्त करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मंडे से स्टार्ट हो सकता है, अगर हो जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे को नहीं हुआ तो ट्यूसडे को होगा, और इस संडे